प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं स्वागत करता हूँ और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय संस्थापक महोदय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह हमें आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बुद्ध और उनका धम्म पवित्र ग्रंथ का वाचन तीसरी बार शुरू हो रहा है और इसका व्यापक असर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। काफी लगाव और चाहत प्रचार प्रसार के माध्यम से देश भर में नजर आ रही है। तो ये ग्रंथ घर घर में पढ़ा जाए, घर घर में लोग इसे समझें, इसका महत्व समझें, ऐसी उम्मीद के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये कार्यक्रम कर रही है। तो मैं अपने सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी को निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसका संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे बुद्ध और उनके धर्म का वाचन करता हमारे कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। माननीय बादल बौद्ध साहब। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब बहुजन समाज के सभी महामानव को सादर नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित। संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्था के आचार्य माननीय किशोर बौद्ध साहब, सम्यक जीवी आजाद बौद्ध साहब और देश भर के सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। तीसरी बार के धम्म वाचन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक क्लास की तरह चलेगी। इसमें हमको बहुत कुछ जानकारियां भी हासिल करते जाना है। अभी इसका प्रारंभिक दौर है, 2 बार हम इसको पढ़ चुके हैं और अच्छे से सुन भी चुके हैं, लेकिन जो सोच बननी चाहिए थी उस सोच में अभी कहीं ना कहीं कमी है। इस सोच को बनाने के लिए सभी साथियों के मत भी जाने गए हैं, लेकिन अभी भी सोच वह नहीं बनी जो बुद्ध धम्मा के प्रति बन जानी चाहिए थी। अगर आज बन गई होती तो इस वेबिनार में कम से कम 200 या 300 साथी जरूर जुड़े हुए होते।
भाई 35, 45, 55 साथी जुड़ते चले आए। ना इसके जवाबदार साथियों ने जवाबदारी ली और ना इसके प्रति भविष्य की चिंता को जताते हुए सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया का दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। इसका कारण रहा है, उसी कारण को खत्म करने के लिए ये तीसरा दौर पाठशाला की तरह चलाया जाएगा। पिछला बुधवार वाचन के तौर पर माननीय सम्यक जीवी आजाद बुद्ध साहब ने रखा था। पहला भाग और पहले खंड से ही जो मिलावट हुई है, जो बाबा साहब ने संदेह किया है, उनको हमको क्लियर करते जाना है। भारत के मानस पर सदियों से विभिन्न संस्कृतियों की छाप है। भारत का जो मानव है, उनका जो, जैसे साहब कहते हैं कि जे इधर का खाली चित्र है, उस पर बहुत सारी छापें बनी हुई हैं। विभिन्न संस्कृतियों की इस पर छापें स्पष्ट रूप से कोई छाप दिखाई नहीं देती है, और जिनके ऊपर दिखाई देती है उनकी समाज है, उनकी संस्कृति है और उनकी शासन भी है। गहरी छाप जो गहरी हो चुकी है और भी गहरी हो चुकी है, भय है अलौकिक शक्तियों की परिकल्पनाओं पर अंधा विश्वास। अंधा विश्वास एक विश्वास होता है जिसे आंखों के साथ किया जाता है, देख के किया जाता है। हाँ कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, विश्वास ऐसा है कि मैंने इसको खुद अपने हाथों से देखकर और आंखों से, हाथों से छूकर और आंखों से देखकर विश्वास किया है। ये विश्वास होता है। और एक अंधा विश्वास जिसके पास आंखें भी नहीं है, वह भी अलौकिक और चमत्कारी शक्तियों को मान कर इनको शिक्षाओं के रूप में प्रेषित करता है। यही अंधा विश्वास सत्य की खोज में एक ब्रेकर बनकर अवरोध पैदा करता है। अंधा विश्वास क्या करता है? सत्य की खोज में ब्रेकर बनकर अवरोध पैदा करता है, गति को धीमा करता है, और अगर चालक सही नहीं हुआ तो ये एक्सीडेंट भी कर सकता है। किंतु बुद्ध को जानना और मानना हो तो हमें बुद्ध की तरह लौकिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को मानने के लिए बुद्ध का अतीत अर्थात सिद्धार्थ गौतम का जीवन सफर जानना होगा। बुद्ध तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म, यहां से भ्रांतियां पैदा हुई हैं। सिद्धार्थ के जन्म को ही जानना बहुत अति आवश्यक है। उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये 3 प्रश्न है। उनका बचपन, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, वे कैसे पले बड़े, उनके क्या अनुभव रहे, उन्होंने दुनिया या समाज को कैसे देखना, यहीं से उनका अष्टांगिक मार्ग का जो शुरू हुआ था देखने का तरीका, सम्यक दृष्टि, महत्वपूर्ण बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है, सम्यक दृष्टि से। सिद्धार्थ के जीवन की कई बातें, कई महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बुद्ध होने की पार्श्वभूमि को बयान करती हैं। सिद्धार्थ के इस जीवन चरित्र को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो इस संबंध में हमें बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध होती है। सिद्धार्थ के बचपन से लेकर संन्यास लेने तक के जीवन का वृत्तांत लगभग अज्ञात है, बहुत कम ज्ञात है। बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर और राहुल संस्कृत्यान भी अपने लेखन में सिखात करते नजर आते हैं कि बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में पाली साहित्य में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि जातक कथाओं में, पत्थर की बनी मूर्ति की शैलियों में जैसा लिखा है, उस हिसाब से इतिहास के जानकारों ने उस पर लेख किया हुआ है।
जिसका मुख्य कारण भिन्न भिन्न पंथों और विचारधाराओं का उसमें प्रक्षेपित मिलावट होना स्वाभाविक है। बुद्ध को जबरदस्ती अलौकिक चमत्कारी दिखाने के प्रयास में बुद्ध को ही नहीं, सिद्धार्थ को भी जन्म से ही चमत्कारी दिखाने के लिए शब्दों के हेरफेर और काल्पनिक प्रसंगों को साहित्य में बड़ी मात्रा में प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि मिलावट की गई है। कहीं कहीं रूपक का प्रयोग किया गया है जिनकी फिर से चर्चा चिकित्सा के रूप में की जाना अति अनिवार्य है। इसलिए की जाना जरूरी है क्योंकि जो सोच बननी चाहिए बौद्धिक समाज निर्माण की, वह सोच विकसित नहीं हो पाती है। पूर्वाग्रहों के कारण बहुत से साथी जैसा जानते हैं वैसा ही मानते हैं और वैसा ही करते चले आ रहे हैं। इस कारण से एक निश्चित आइडेंटिटी निकलकर नहीं आती है। जैसे सिद्धार्थ के पैदा होते ही 7 कदम उनका चलना, यहां से शुरू होता है अलौकिक चमत्कार। जब हम बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें बताया कि जैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो वो 7 कदम चल दिए, ये अलौकिक शक्ति हुई। जबकि हम चाहते हैं और जानते भी हैं कि मनुष्य का पैदा हुआ बच्चा 1 साल से पहले मुश्किल से चल पाता है, 1 साल के बाद ही इतने कदम चलने के लिए सामर्थ होता है। और बुद्ध ने कई बार कहा है कि मैं किसी अलौकिक शक्ति या अवतारित पुरुष नहीं हूं। जैसे आप सब अपने माता पिता की संतान हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने माता पिता की नेचुरल वास्तविक संतान हूं। मैं कोई अवतार नहीं हूं। आप इसको अच्छे तरीके से जाने और माने। मैं कोई अवतारित पुरुष नहीं हूं। महामाया की प्रसूति के 7 दिन बाद मृत्यु होना, असित मुनि को शिशु सिद्धार्थ और 32 लक्षण दिखना। असित मुनि को सिद्धार्थ गौतम में 32 लक्षण दिखना। देवों की आकाशवाणी और ऋषियों की भविष्यवाणी। पारंपरिक रूप से वे बातें तार्किक या विज्ञानवादी नहीं लगती, जबकि तथागत का पूरा धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा हुआ है और उनके प्रारंभ में ही इस प्रकार की बातें रखती गईं जिससे वैज्ञानिक होते हुए भी अवैज्ञानिक दिखाई थी। समाज भ्रमित हो, प्रारंभ से ही भ्रमित हो। जैसे असित मुनि ने कहा कि राजन, मैंने सुना है कि आपके घर एक बालक का जन्म हुआ है, तो मुझे उसके दर्शन कराइए। शुद्धोधन कहते हैं कि अभी थोड़ा आप इंतजार करें, बालक सोया हुआ है। तो असित मुनि कहते हैं कि राजन, ऐसी शक्तियां, ऐसी चेतन शक्तियां ज्यादा समय तक सोया नहीं करती। तो ऋषि की लालसा को जानते हुए बालक ने उन पर अनुकंपा की और सिद्धार्थ बालक रोने लगे। अनुकंपा की। अब ये टेलीपैथी का काम और चमत्कारिक का काम दिखाने का प्रयास किया गया। असित मुनि के मन में क्या था, वो सिद्धार्थ बालक अवतारित, ऐसा लगे कि अवतारित पुरुष है, शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है। तो उसने उनकी बात, मन की बात को जाना और वह रोने लगे। रोने के संकेत पाकर उन्होंने दिया कि मैं जाग रहा हूं। रोने के संकेत के बाद उनको लाया गया और उनके बारे में भविष्यवाणियां असित मुनि द्वारा की गई। ये बातें तार्किक और विज्ञानवादी नहीं लगती, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला में सिद्ध प्रूफ दैट मांगता है। हमारे पिछले अध्ययन के समय ऐसी कई किताबें भी विज्ञान की छपी। उनका प्रारंभ में ये नाम होता था आसपास की तलाश। आसपास क्या है, आओ इसका पता लगाएं। धीरे धीरे फिर उसको विज्ञान और सारे नाम देते गए। लेकिन हम जब पढ़ते थे उस समय इन किताबों का नाम होता था आसपास की तलाश,
आओ इसका पता लगाएं। जो ज्ञात नहीं था उसको ज्ञात करना है। ये शैक्षणिक सूत्र भी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हम जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसकी ओर हमको जाना है। ये विज्ञान का दृष्टिकोण होता है। बातें अंधविश्वास से भरी हैं, जिस पर लोग संदेह तो करते हैं किंतु प्रश्न नहीं करते। कहीं ना कहीं डाउट तो लगता है, लेकिन प्रश्न खड़ा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने प्रश्न खड़ा करने की सामर्थ्यता व्यापक रूप से इजाद नहीं की हुई है। जिस पर संदेह करते हैं किंतु प्रश्न नहीं करते, ऐसे ही प्रश्नों पर विज्ञान के आधार पर विश्लेषण पर नई व्याख्याएं करने का प्रयास किया जाता है। तो इन बातों को हम आगे और रखेंगे। हम पहला बिंदु देते हैं, जन्म किसका और कहां हुआ। इसको आप बहुत ध्यान से सुनें। पहला बिंदु है, जन्म किसका हुआ और कहां हुआ। बौद्ध व्यक्ति के बारे में बुद्धिजीवी वर्ग है मानता है कि बौद्ध व्यक्ति कभी जन्म से बौद्ध नहीं होता, बल्कि उसे बौद्ध बनना पड़ता है। बौद्ध बनना एक निर्माण की प्रक्रिया है। जन्म से तो सभी मानव जाति के शिशु होते हैं, बौद्ध नहीं होते। बौद्ध बनने की एक निर्माण की प्रक्रिया है। जन्म से तो आप अगर और अच्छे से आगे इसकी पहचान हम करते हैं तो जातियां और धार्मिक रूप से धार्मिक आइडेंटिटी के नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन जन्म से सभी शिशु होते हैं। बौद्ध बनने का है अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि धम्म की दीक्षा लेने से व्यक्ति बौद्ध हो गया, अथवा उसने बुद्ध वंदना की, या त्रिशरण पंचशील या सुत्त अथवा गाथा बोला। जैसे कि साफ कहते हैं कि त्रिशरण और पंचशील बौद्ध धर्म नहीं है, या दीक्षा लेना बौद्ध धर्म नहीं है, या कोई 4-6 गाथाओं को पढ़कर बौद्ध धर्म की स्पष्ट रूप से प्रमाणिक तौर पर है नहीं कह सकता कि मैं बौद्ध हूं। पंचशील या सुत्त अथवा गाथा बोल या कोई भी किसी भी प्रकार का संस्कार अथवा विधि किया तो वह बौद्ध हो गया। बौद्ध बनने का अर्थ है कि व्यक्ति को बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना होता है। बुद्ध की शिक्षा को व्यवहार में आचरण में लाना पड़ता है। बस यही नियम बुद्ध बनने पर भी लागू होता है, अर्थात जन्म से कोई बुद्ध नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे साथी हमारे बीच बीच में प्रश्न करते रहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक धार्मिक संगठन है, लेकिन इसकी गतिविधियों से ऐसा लगता है कि राजनीतिक संगठन। धरना आंदोलन और गतिविधियां, जन चेतना चलाना बुद्धिज्म का काम नहीं हो सकते। तो हमको समझना होगा कि सिद्धार्थ राजकुमार जब तरुण अवस्था में थे 28 वर्ष में, तो उन्होंने अपने ही राज्य में अपने ही राज्य के नियमों के विरुद्ध विद्रोह करके जन आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया हुआ था। तो ये लोग समझते नहीं हैं, प्रश्न तो करते हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में जानते और पढ़ते नहीं है। तो यही ये दिक्कत खड़ी हो जाती है कि जैसे और सांस्कृतिक पंथ हैं, धर्म है, उनके अनुसार ही वह बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके मानस पर ऐसी छाप संस्कृतियों की बनी हुई है कि धर्म का एक ऐसा स्वरूप होता है, उसके अनुसार ही बुद्धिज्म को मानना चाहिए। उस मानने के समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, बाबा साहब के दृष्टिकोण को और सोच को हम एक साइड रखकर उसके बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। 1956 से जिन्होंने हमें बुद्धिज्म दिखाया, बुद्धिज्म सिखाया, बुद्धिज्म जानने का मौका दिया, उन्हीं बाबा साहब को हम बुद्धिज्म मानने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान से ही बाबा साहब को अलग रख देते हैं। ये भारत में बौद्ध बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर कई भ्रांतियां लोगों ने दिखाई देती हैं। जहां बार बार
बुद्ध स्वयं को मनुष्य कहते हैं। भाई धर्मांध लोग उन्हें बार बार अलौकिक तथा ईश्वरीय प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ के जन्म संबंधी अनेक भ्रांतियां लोगों द्वारा फैलाई गई हैं, जिस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करने पर सच्चाई का साक्षात्कार होता है। ईसवी सन पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे महारानी महामाया की कुख से जिस नन्हे शिशु ने जन्म लिया था, वह बुद्ध नहीं था, बल्कि वह राजा शुद्धोधन और महामाया का पुत्र था। जन्म लेते ही शिशु की पहली पहचान यही थी। बाद में उस शिशु को पुकारने के लिए एक नाम दिया गया, सिद्धार्थ। शुद्धोधन और महामाया का यह पुत्र सिद्धार्थ अपने अच्छे संस्कारों, अच्छे कर्मों और प्रयासों से आगे चलकर बुद्ध बना। जब सिद्धार्थ की आयु 35 वर्ष की थी, उनका जन्म, नया जन्म जो सबको दिखाई देता है। 29 वर्ष की प्रवज्ञा, 29 वर्ष की आयु में उनकी प्रवज्ञा होती है और 6 वर्ष की गहन तपस्या और खोज के बाद 35 वर्ष की उम्र में जो दूसरा जन्म उनका होता है, बोध गया के स्थान पर, वहां से उनका नाम बुद्ध पड़ता है। बुद्ध हुआ अर्थात सिद्ध का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का बुद्ध होना ही उसका नया जन्म है अचानक एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि इसे 35 साल लगे थे। बालक सिद्धार्थ में बोधि प्राप्त करने के गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान थे। बुद्ध के जन्म से जो प्राकृतिक गुण उनमें विद्यमान थे, किंतु उन्हें संस्कारित कर उसका विकास सिद्धार्थ ने अपने प्रयासों से किया। उनके बुद्ध के जन्मदिन और जन्म स्थान में हमें मूलभूत व्यवहारिक अंतर दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थान है तथा गया में सिद्धार्थ का नया जन्म हुआ जो बुद्ध कहलाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में जब हिंदू धर्म का त्याग कर बुद्ध के धर्म का स्वीकार किया, तब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में से 21वीं प्रतिज्ञा में कहा, आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। बुद्ध के जीवन को हमें समझाते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में 22वीं प्रतिज्ञा, जो 22 प्रतिज्ञा है, उसमें 21वें नंबर की प्रतिज्ञा में आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। बाबा साहब और बोधिसत्व जैसी महान शख्सियत हमको ये संदेश देते हैं कि आज से मैं बोधिसत्व हूं, आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। ये आइडेंटिफाई करते हैं सिद्धार्थ के जीवन को और बुद्ध के जीवन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बालक भीमराव अंबेडकर के जन्म को और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म को यहां से आइडेंटिफाई, और ये प्रूफ मिलता है हमको कि दूसरे जन्म में ही बुद्ध बनने की प्रक्रिया होती है। इसको हिंदी में बड़ा चढ़ाकर पहला जन्म, दूसरा जन्म, ऐसा आप पढ़ेंगे प्रस्तावना में। जैसा पिछली बार आजाद जी ने प्रस्तावना पढ़ी थी, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उनको बुद्ध बनने की प्रक्रिया में 10 जन्मों से गुजरना होता है, जबकि बाबा साहब ने इसको इंग्लिश में 10 स्टेज लिखा है। स्टेज का अर्थ होता है स्तर। स्टेज का अर्थ है जन्म लेना नहीं होता है। स्टेज माना होता है स्तर। आप इंग्लिश से और हिंदी में बुलाएंगे तो इसमें आपको ये स्पष्ट रूप से
भ्रांति मिलेगी। इस देश को कैसे उन्होंने जन्म बना दिया इस तरह। उसी प्रकार एक गृहस्थ जब गृहिणी गृह त्यागी होकर प्रवज्जा संन्यास लेता है, चीवर धारण करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उनका नया जन्म हुआ है। भिक्खु तथा भिक्खुनी संघ में भी उनकी आयु को पवज्जा अथवा उपसंपदा आचार्य पद की दीक्षा के समय में गिना जाता है। यह विशेष उल्लेखनीय है। जैसे कि हमारे कई साथी हैं, वो अभी हमारे उपासक साथी हैं, उनकी पहचान उपासक के रूप में। जब हमारे उपासक साथी ही ज्ञान की परम जिज्ञासा को लेकर जब चीवर धारण कर लेते हैं, और चीवर धारण करने के बाद हमारे बीच से ही उपस्थित साथी को हम आदरणीय पूजनीय भंते जी से संबोधित करते हुए उनको भिक्खु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह उनका दूसरा जन्म होता है। जिस तरह सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से मां की कोख से जन्म लेते हैं, उसी प्रकार सिद्धार्थ ने भी जन्म लिया। सिद्धार्थ तो क्या, कभी बुद्ध ने भी स्वयं को अलौकिक नहीं कहा, फिर भी बुद्ध को अलौकिक और चमत्कारिक मानने वाले बौद्धों की कमी नहीं है। लगता है उन्हें बुद्ध के असाधारण मानवीय गुणों पर भरोसा नहीं है। बुद्ध को स्वयं के मनुष्य होने पर कोई शक नहीं था, वे स्वयं पर संपूर्ण विश्वास करते थे। सिद्धार्थ तथा बुद्ध को लोगों ने अपने असाधारण मानवीय गुणों और व्यवहारिक विचारों के कारण ही अधिक पसंद किया। व्यवहारिक गुण कैसे होते हैं? यथाकारी तथाचारी, यथाचारी तथाकारी। तथागत का नाम यहीं से हुआ है। जैसा तथागत बोलते थे वैसा ही करते थे, जैसा तथागत करते थे वैसा ही बोलते थे। उनकी कथनी और करनी में अलग अंतर दिखाई नहीं देते थे, इसलिए उनका नाम तथागत पड़ा। ये बोलने और करने वाली व्यवहारिक गुण को ही समाज में जब गहरी पहचान मिलती है, ये पहचान ही उनको फॉलोअर और पीछे चलने वाले अनुयायियों की संख्या में इजाद करते हैं। बहुत से साथी व्यवहारिक नहीं होने के कारण समाज में भय स्थान नहीं बना पाते, जो स्थान मानवर कांसीराम साहब ने बनाया था, बाबा साहब ने बनाया था। तथागत बुद्ध को हमने नहीं देखा, बाबा साहब को हमने नहीं देखा, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने को हम सब ने देखा है। मान्यवर भारती साहब को हम सब ने देखा है। आचार्य जी को हम सब देख रहे हैं। भारती जी जब बोलते हैं तो हम सभी लोग 5-5, 6-6 घंटे उनको सुनना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अधिकतर जैसा वह संगठन के लिए बोलते हैं वैसा ही संगठन के लिए वह करते भी। लेकिन हम उस प्रकार की पहचान अभी तक नहीं बना पाए हैं। इस कारण से हमारी सोच नहीं बनी, क्योंकि हम व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं अभी वह आचरण नहीं कर रहे हैं जो आचरण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 3 सरल नियमों में बताई जाती है कि मैं नहीं धम्म। बार बार हमारा मैं निकलकर आगे आ जाता है, और इस कारण से कई बार कई साथियों में अनबन भी दिखाई देती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पहला ही ईगो है। ईगो कहिए या एक पहचान कहिए या इसको एक सिद्धांत कहिए कि मैं नहीं धम्म, और बार बार धम्म को हम पीछे करके मैं आगे निकल आती है। ये कहीं ना कहीं हमारी सोच विकसित करने में एक गतिरोधक है, ब्रेकर है, जो स्पीड को कम करता है। तो हम इसको खत्म करते हुए व्यवहारिक रूप में लाएंगे, और इस मैं को हम बिल्कुल दबा के रखेंगे। अगर हमने मैं को दबा के रखा तो संगठन की पहचान होगी, संगठन की पहचान होगी तो संगठन को चलाने वाले साथियों की भी पहचान स्वतः ही आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका व्यवहार आगे चलेगा तो आपका नाम उस चलते हुए व्यक्ति की शैडो के रूप में उसके पीछे अपने आप घिसटता जाएगा। आपको अपनी पहचान और अपने नाम को घसीटना नहीं, आगे नहीं करना। आपके कार्यों की व्यवहारिक ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी छाया उसके पीछे चलती जाएगी।
धम्मपद की पहली गाथा यही है कि जैसे जैसे गाड़ी आगे चलती है तो उसके गाड़ी के पहियों की छाया भी पहियों के साथ साथ पीछे चलती है। सिद्धार्थ तथा बुद्ध को लोगों ने उनके असाधारण मानवीय गुणों और व्यवहारिक विचारों के कारण ही अधिक पसंद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, व्यवहारिक गुणों के कारण पसंद किया। जिन्हें बुद्ध की इस सच्चाई पर भरोसा नहीं है, वे ही उसे अलौकिक और चमत्कारिक ईश्वर जैसा प्रमाणित करने का प्रयास करते। जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान को आगे नहीं रखना, जो व्यवहारिक नहीं दिखाई देना चाहते हैं, वह चमत्कार का सहारा लेते हैं। इसलिए वह बुद्ध को ईश्वरीय शक्ति और अलौकिक चमत्कारिक गुणों से भरपूर प्रचारित करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। परंपरावादियों का तो बुद्ध के जन्म संबंधी यहां तक कहना है कि सिद्धार्थ तो जन्म से ही नहीं बल्कि महामाया के गर्भ में आने से पूर्व ही बुद्ध थे। वहीं ब्राह्मणी विचारधारा के अनुसार विष्णु बार बार अलग अलग रूपों में अवतार लेता है और इसी अवतार की कड़ी में उन्होंने बुद्ध को भी एक अवतार कह दिया। ये भारतवर्ष में बड़े व्यापक तरीके से प्रचारित किया जाता है कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये बहुत बड़ी जनमानस पर छाप जो बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत देती है। किंतु बुद्ध स्वयं अवतारवाद की इस विचारधारा को नहीं मानते है। भिन्न विषय है कि उन्हें बुद्ध को क्यों और कैसे अवतार घोषित किया गया। वस्तुतः जन्म तो मनुष्य का ही होता है, चाहे भय चाहे तो अपने प्रयासों से बुद्ध बन सकता है। ऐसे ना जाने कितने बुद्ध युगों युगों में होते रहे होंगे। समझना तो यह है कि एक ही बुद्ध बार बार जन्म नहीं लेता, बल्कि हर बार एक नया मनुष्य बुद्ध बनता है, जो आरंभिक अवस्था से शिशु होता है और क्रमशः बोधिसत्व होते हुए बुद्ध बनता है। ऐसे ही अलग अलग समय में अलग अलग बुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, लेकिन सम्यक संबुद्ध एक ही हैं, जो सिद्धार्थ के जन्म के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में जिनको बोधि प्राप्त हुई, वह सम्यक संबुद्ध एक ही है। बोधिसत्व हुए हैं, जो मनुष्य का जन्म लेते हैं, जो पिछले कालों में भी बोधिसत्व रहे हैं और आगे भी बोधिसत्व रहे हैं। तथागत के बाद 2 बोधिसत्वों के नाम हमको दिखाई देते हैं। अनागरिक धम्मपाल को बोधिसत्व कहा गया है और बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया है। ये इस जन्म के बोधिसत्व हैं और आगे चल के और भी बोधिसत्व की भिक्खु संघ या उपासक संघ किसी और अन्य समय में जब एक धूमकेतु फिर से निकल कर आएगा तो वह भी बोधिसत्व हो सकता है। सिद्धार्थ गौतम किस देश के, अब ये एक और उनके साथ भ्रांति है। उनका जन्म हुआ, वह जन्म स्थान आज नेपाल में है। इसके बाद इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। बहुत से साथी कहते हैं, ये बीच बीच में ब्रेकर पैदा करते हैं कि एक नेपाल में जन्मे हुए व्यक्ति को आप भारत में क्यों किस प्रकार से मानना चाहते हैं। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम के जन्म को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, उसी प्रकार आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध किस देश के हैं, है भारत के लोगों को ही ज्ञात नहीं, बल्कि सारी दुनिया कहती है कि बुद्ध भारत के हैं। फिर तो भारत में है बात बच्चे बच्चे की जुबान पर होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। चलो यह भी मान लेते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम के लोगों को उसकी जानकारी नहीं, किंतु जब यूपी बिहार झारखंड के लोगों से सुना कि बुद्ध विदेशी हैं, अर्थात नेपाल के हैं, तो आश्चर्य हुआ। वे सिद्धार्थ का जन्म स्थान लुम्बिनी की बात
कर रहे होते हैं, जो वर्तमान समय में नेपाल देश में आता है। इसके बाद हम यह सवाल करते हैं कि सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बिहार और झारखंड के लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। यहाँ हम विद्वानों को नहीं बल्कि सामान्य जनता की बात कर रहे हैं। है मेरे पिछले कई वर्षों का और हम सबकी आपस की चर्चा का विषय है कि बुद्ध को हम भारतीय कहें या विदेशी या नेपाली, इसका क्या आधार है, इसे समझना होगा। जिस प्रकार विदेश में जन्मे बच्चे को वंश तथा माता पिता के आधार पर भारतीय कहा जाता है, यह भारतीय मूल का कहा जाता है, तो इसी आधार पर हम सिद्धार्थ के जन्म को भी देख सकते हैं। सिद्धार्थ का जन्म जब नेपाल की तराई में हुआ था, उस समय उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु गणराज्य के निवासी थे, जो भारत में था। आज भी दो कपिलवस्तु हैं, एक सिद्धार्थ नगर जो उत्तर प्रदेश का है, ककरवा स्टेशन और पिपरवा के पास से, जहां से निकलकर पास में ही लुम्बिनी है। तो एक कपिलवस्तु नेपाल में है और एक कपिलवस्तु जो आज अच्छी स्थिति में दिखाई देती है, वह सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के एक जिले में है, तो सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है। हमारे बहुत से साथी जब श्रावस्ती में हमारा कार्यक्रम हुआ था, तब वहां घूमकर भी आए हैं और आप भी जा सकते हैं। शुद्धोधन कपिलवस्तु गणराज्य के निवासी थे, जो भारत में था, तो वो विदेशी कैसे हो गए? कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी। प्राचीन भारत में जन्मे कपिल मुनि के नाम पर ही इस नगरी का नाम कपिलवस्तु रखा गया था। शुद्धोधन की रानी महामाया प्रसूति के लिए अपने पिता महाराज के घर कोलिये जनपद रामगृह देवदह जा रही थी। उस समय रास्ते में लुम्बिनी वन में उनकी प्रसूति हुई। तो क्या वह बच्चा भारत का नहीं रहा? इससे भी अधिक उपयुक्त है जानकारी है कि प्राचीन कपिलवस्तु, देवदह, रामग्राम और लुम्बिनी सभी क्षेत्र भारतवर्ष का ही हिस्सा थे, जैसे आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत सार्वभौम संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिनके कुछ गणराज्य थे, जो कुछ जनपद थे। गणराज्य उसे कहते हैं जहां गणतंत्र के शासन चलता था, और जनपद उसे कहते थे जहां राजतंत्र होता था। संयुक्त निकाय में नेपाल को हिमवंत प्रदेश कहा गया है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? संभवतः प्राचीन समय में नेपाल भारत में न होने के कारण ही उसे भारत का एक प्रदेश कहा गया। तो उनके जन्म किसका और कहाँ हुआ, इस संबंध में मैंने अपनी बात को रखा है। आगे भी हम इसको समझाने के लिए और भी रखेंगे अध्ययन के बाद। आज से मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। शेष समय हमारे अध्यक्ष जी के लिए रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय आज के वाचनकर्ता महोदय और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, अब मैं आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आज का अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती बोल। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब का, जो उन्होंने काफी अच्छी जानकारी साथियों के समक्ष प्रस्तुत की है और महाकारुणिक बुद्ध, उन्होंने कई घटनाओं में ये जिक्र किया है कि मैं इंसान हूं, अपने माता पिता से वैसे ही मैंने जन्म लिया है जैसे आप सब लोगों ने लिया है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर
उनको भी चमत्कारी इंसान घोषित करने में लगे रहते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है, हम सब साथी मिलजुल कर उसे पूरा करना चाहते हैं। और उस उद्देश्य का मतलब ही है कि जो वास्तविक है, जो सच्चाई है, उसको हम देश के सामने लाएं, जनता के सामने लाएं। इस तरह से बुद्ध को हम लोग स्वीकार करें। बुद्ध ने कभी भी अपने को ईश्वर, भगवान या कोई बहुत बड़ा इंसान होने का दावा नहीं किया है। सदैव उन्होंने अपने को एक मानव, एक जागरूक मानव, एक ऐसा मानव जिसने सत्य को जान लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और आज पूरे देश में जो आवश्यकता है, वो बुद्ध के नियमों को, उनकी शिक्षाओं को जानने और मानने की आवश्यकता है। जहां तक प्रश्न जैसा कुछ लोग उठाते हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि सिद्धार्थ का जन्म नेपाल में हुआ, तो ऐसा वही लोग प्रश्न उठाते हैं जिन्हें आज से 2500 वर्ष पूर्व के भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस वक्त नेपाल भी भारत का ही भाग था। और नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें उसकी अपनी सेना नहीं है, उसकी अपनी मिलिट्री नहीं है। आज भी नेपाल की रक्षा करने के लिए भारतीय मिलिट्री का ही दायित्व है। तो इस प्रकार से हम लोगों को बुद्ध को भारतीय हैं, और चूंकि बुद्ध इतने उदारवादी थे, हमें ये कहकर ही उनका फॉलोवर नहीं बनना है कि वो भारतीय हैं, बल्कि हमें उनका अनुयायी इसके साथ बनना है कि बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन एक राजकुमार का पुत्र होने के बाद, एक पत्नी का पति होने के बाद, एक पुत्र का पिता होने के बाद, संसार के दुखों से व्यतीत होकर उन्होंने दुखों का अंत करने के लिए अपनी संपूर्ण जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। और संसार के सारे मनुष्य सुखी रहें, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई जन्म से उच्च ना हो, कोई जन्म से नीच ना हो। इस प्रकार का आंदोलन 45 वर्षों तक उन्होंने चलाया और उसको बड़ी कामयाबी मिली। और चूंकि अनेक भ्रांतियां त्रिपिटक में दी गई हैं, अच्छे से लोग जानते हैं कि बुद्ध के 1000 वर्ष बाद भिक्षु संघ में कुछ मिलावटी लोगों ने चीवर ले लिया और वो उसके अंदर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। और जब वो उसमें घुसपैठ करने में कामयाब हो गए तो उच्च पदों को भी उन्होंने हासिल कर लिया। और उच्च पदों को हासिल करके तो उन्होंने इतिहास में कुछ मिलावट करने की कोशिश की है। यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उन्हें बुद्ध और उनका धम्म लिखने की जरूरत महसूस हुई। और इतना ही नहीं,
कि बुद्ध और उनका धम्म लिखने के बाद बाबा साहब को ऐसा लगा हो कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे जरूरत नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि संसार की पहली घटना है, संसार की पहली घटना है कि जब बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को अंगीकार किया तो उसके साथ 22 प्रतिज्ञाएं भी बाबा साहब ने ली। ये 22 प्रतिज्ञाएं धम्म दीक्षा लेने के साथ अगर संसार में कभी घटित हुई है तो ये केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में घटित हुई हैं, जो धम्म की दीक्षा लेने के साथ साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं और ली। और 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली, उसका हम वर्तमान में चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाबा साहब बड़े अच्छे से ये जानते थे कि जब इस देश का मानव समाज धम्म की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा और धम्म को अंगीकार करेगा तो वही चंट चालाक लोग, अंधविश्वासी लोग उनको कहीं फिर से गुमराह ना कर दें, उनको कहीं फिर से उसी दंदल में न ले जाएं जिस दंदल से मैं उन्हें निकाल कर लाया हूं। तो इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लिखित में और स्वयं अपने हाथ से लिखित में उन्होंने उनको स्वीकार किया। जैसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने बुद्ध धम्म को अंगीकार करके उसका स्पष्टीकरण किया और एक दीवार खड़ी कर दी कि जो लोग बुद्ध को अंगीकार करेंगे वो इन 22 प्रतिज्ञाओं का भी संकल्प लेंगे और इनको भी अपने जीवन में वो अमल करेंगे, जिससे कोई घालमेल ना हो सके, जिससे कोई अंधविश्वासी ने पुनः दोबारा से ना बना सके। और मैं जिस दंदल से इन्हें निकाल कर लाया हूं, कोई चालाक आदमी इन्हें पुनः उस दंदल में फिर ना ले जा सके। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने ली, उसका मुख्य कारण ही ये था कि बाबा साहब ऐसा महसूस करते थे कि मेरा समाज अभी इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं हुआ है, इतना विवेक उसका नहीं जागा है कि वो चालाक चंट लोगों की बातों को बड़ी बारीकी से समझ सके और समझकर उनसे सावधान रह सके। इसलिए संसार की पहली घटना है कि जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली तो उसके साथ साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली कि इस प्रकार से हमको इन प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए धम्म को अंगीकार करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध और उनका धम्म वाचन के माध्यम से देश में एक नई पहल हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस पहल का बहुत बड़ा परिणाम देश के सामने आएगा। हमारी नई जो आबादी जन्म ले रही है या आ रही है, हमारी नई जनरेशन, उनके सामने निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव बनेगा। और बाबा साहब जैसा चाहते थे कि मेरे लोग जो बुद्धिज्म में जाएं वो घालमेल से बचें, वो शुद्ध बुद्ध रहें और शुद्ध रूप से बुद्ध धम्म का वो पालन करें। तो इसीलिए उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म लिखा और उसके माध्यम से हम लोगों को भारतीय नहीं बल्कि दुनिया में ऐसी कोशिश करनी है कि बुद्ध और उनके धम्म के प्रति लोग आकर्षित हों और उसको स्वीकार करने की क्षमता या इच्छा शक्ति उनमें प्रबल हो। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लोग मिलजुल कर लगे हैं और हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से हमें जरूर सफलता मिलेगी। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और सभी का पुनः एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। अब कार्यक्रम को
अंतिम बेला में ले जाने के लिए हम सभी सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करेंगे। तो सभी